म्यूचुअल फंड क्या है? टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पुराना ज़माना याद दिलाना चाहता हूँ। पुराना ज़माना में सभी के पास सेविंग अकाउंट नहीं होती। वो लोग भी पैसा कमाता है और पैसा बचाता है। उस समय एक छोटा सा सेविंग बॉक्स रखते हैं और सप्ताह के या महीने का हर एक निश्चित समय पर वो लोग पैसा डालता है। वो पैसा लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए रखता है और बहुत दिन के बाद जो बॉक्स है वो निकालता है। उनका मकसद अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए शादी, किसी के लिए बच्चे का पढ़ाई के लिए, किसी के लिए हो सकता है घर बनाना, लेकिन सबका मकसद अलग अलग होता है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखा जाता है। आज की दुनिया डिजिटल का ज़माना है। सभी पैसा कमाना चाहता है। पैसा कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा को सेविंग करना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पैसा को ग्रो कैसे किया जाए। ग्रो करने का तरीका जो है उसको इन्वेस्टमेंट कहता है। मैक्सिमम लोग पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है? नंबर 1 सेविंग अकाउंट, नंबर 2 एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, नंबर 3 गोल्ड या ज्वेलरी, नंबर 4 रियल एस्टेट, नंबर 5 स्टॉक मार्केट। इनमें से आप कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे लास्ट स्टॉक मार्केट जो हमने बोला है उसके अंदर दो आर होते हैं। 2 RR मीन्स सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क। जो बिना नॉलेज का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा उसका पैसा जीरो भी हो सकता है। यानी जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क भी है। यहाँ पर कंसेप्ट आता है म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग गोल्ड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उनके पास समय या जानकारी की कमी होता है। इस टाइप का जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर सभी का पैसा, जो इन्वेस्टर का सभी का पैसा, आपका मेरा सबका जो जमा किया हुआ पैसा जो है अलग अलग एसेट में, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको रिस्क ना के बराबर है। अगर एक कंपनी डूब भी गया तो दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी से आपका रिटर्न मिल सकता है। यानी आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता। दूसरा जो है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा हो सकता है आप उस कंपनी को बहुत अच्छा लगता है, आपको पसंद है, आप उस कंपनी को में जानकारी है, लेकिन वो कंपनी का जो शेयर है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जैसे MRF का शेयर जो है, एक शेयर के प्राइस 1,26,000 लगभग है। अगर वो आदमी अगर MRF का शेयर खरीदना चाहता है, जिसके पास पैसा का कमी है, वो MRF का शेयर नहीं खरीद सकता। इसलिए म्यूचुअल फंड के जरिए 100 रुपया से आप MRF के पार्टनर यानी उस कंपनी का एक पार्टनर बन सकते हो। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? इन्वेस्टर्स अपना पैसा फंड हाउस को देते हैं। फंड हाउस मानिए जो सेबी के द्वारा एक फंड मैनेजर नियुक्त करता है। फंड मैनेजर बॉन्ड्स या शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनी, अलग अलग एसेट में पैसा डालता है। आपके द्वारा लगाए गए पैसा को उस दिन का NAV मिलते हैं। ये मीन्स आप जो जिसने आपका लगाया हुआ पैसा जो है उसका जो शेयर जैसे हम म्यूचुअल फंड जो खरीदता है, शेयर मार्केट में या किसी में म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, उसका कीमत जो है NAV कहता है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का प्रकार। नंबर 1 इक्विटी फंड्स। वो सारा पैसा जो है शेयर बाजार में लगाते हैं, इसको इक्विटी फंड्स कहते हैं। यानी इसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, अलग अलग कैप में लगाते हैं। या जो सब जितना भी पैसा है सब शेयर मार्केट में लगाते हैं, इसको इक्विटी फंड कहते हैं। उसमें ज़्यादा रिस्क है और ज़्यादा रिटर्न भी हो सकता है। नंबर 2 है डेब्ट फंड्स। सरकारी बॉन्ड्स, फिक्स इनकम, जैसे जो पैसा फिक्स होता है उस सोर्स पर लगाते हैं, इसको डेब्ट फंड कहते हैं। नंबर 3 है हाइब्रिड फंड्स। नंबर 1 इक्विटी फंड्स, मानी शेयर बाजार में जो लगाता है ज़्यादा रिस्क वाला फंड जो है इक्विटी फंड, और दूसरा डेब्ट फंड्स, कम रिस्क लेकिन कम रिटर्न मिलते हैं, वो डेब्ट फंड्स। मतलब इक्विटी फंड्स और डेब्ट फंड्स दोनों को मिला हुआ जो फंड है उसको हाइब्रिड फंड्स कहता है। नंबर 4 ELS टैक्स सेविंग फंड्स। इनकम टैक्स एक्ट ATC के द्वारा जो टैक्स में बचत वाला जो फंड है उसको ELS मीन्स टैक्स सेविंग फंड्स कहता है। ये 3 साल के लिए लॉगिन पीरियड होते हैं। 3 साल तक आप उस फंड से नहीं निकाल सकते। हाउ टू इन्वेस्ट। म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 2 तरीका होते हैं। नंबर 1 SIP, नंबर 2 लमसम। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीना का 1 तारीख में आप हजार रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते रहो। हो सकता है 25 साल या 30 साल में आप 1 करोड़ रुपया बन सकते हैं। ये कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। आप कोई भी चीज़ लगातार करते रहेगा तो
हर साल हर महीना कोई भी एक फिक्स इनकम फिक्स करते रहेगा तो उसका बहुत बड़ा कंपाउंडिंग होता है। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। आप 1000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते रहो, एक साल में नहीं 30 साल में 25-30 साल में आप 1 करोड़ रुपया बन सकते हैं लगभग। नंबर 2 है लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट मीन्स आपका पैसा फालतू है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लार्ज अमाउंट है और एक्स्ट्रा पैसा है। वो पैसा आपको कई समय तक ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट कहता है। लमसम इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान देने वाली बातें, मार्केट अंडर वैल्यू होना चाहिए। मार्केट टॉप में है तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो मार्केट अंडर वैल्यू होना चाहिए या स्टेबल होना चाहिए, यानी शेयर मार्केट जब गिरता है उस टाइम इन्वेस्ट करने से लमसम इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फायदा होता है। अगर शेयर मार्केट टॉप में है तो लमसम इन्वेस्ट करने में आपको रिटर्न देने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नंबर 5 है म्यूचुअल फंड के फायदे। फायदा है वो नंबर 1 है जानकार लोग है जो आपका उस फील्ड में माहिर होता है। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड जो है उसको उस लाइन में बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं तो कई साल से स्पेशली नंबर हर चीज़ में नंबर स्पेशल होता है। जैसे उस फील्ड में ज़्यादा जानकारी, इसलिए उस जानकारी आदमी लोग आपका पैसा संभालते हैं तो उसमें आपका लॉस होने का ज़्यादा कम चांस है। मीन्स फायदा है जानकारी लोग अपने पैसा को संभालता है। नंबर 2 डाइवर्सिफिकेशन मीन्स सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी सारे अंडे एक टोकरी में रखे तो गिरेगा तो सब गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए म्यूचुअल फंड जो है आपको पैसा को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉस होने का चांस, नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो इससे भी फायदा होता है। म्यूचुअल फंड का तीसरा फायदा है छोटे अमाउंट से कम पैसा से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी आपके पास 100 रुपये है तब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 4 है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड का एक फ़ायदा है जब चाहे आप पैसा निकाल सकते हो। उस जो आपका स्कीम है, म्यूचुअल फंड स्कीम है, उस के मैक्सिमम जो है जब चाहिए आप पैसा निकाल सकते हो। जोखिम और महत्वपूर्ण बातें। म्यूचुअल फंड कोई फिक्स इनकम नहीं है, फिक्स एफडी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है और जोखिम होते हैं। वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या फ़ायदा होते हैं, हम सबको जानकारी होना चाहिए। नंबर 1 है मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड है। जो दुनिया है, ग्लोबल पोजीशन, ग्लोबल में क्या हो रहा है, सेक्टर का क्या डिसीजन है, सेक्टर का क्या प्रॉब्लम है, तो कई सेक्टर कई चीज़ का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। यानी अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम हो तो इंडिया में प्रॉब्लम आएगा। सरकार का कोई डिसीजन होता है, सेक्टर में कंपनी का डिसीजन होता है, तो इसलिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। हर जगह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन जो रिस्क है उसको समझ कर हमने इन्वेस्ट करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो फ़ायदा भी होता है। NAV नेट एसेट वैल्यू, यानी शेयर बाजार के में शेयर के प्राइस होता है, ऐसे ही NAV म्यूचुअल फंड में NAV कहता है जो उस दिन का जो कीमत है, उस दिन का उसका वैल्यू है, कीमत जो तय करते हैं, इसको NAV कहता है। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेज करने के लिए म्यूचुअल फंड आपसे कुछ चार्ज लेता है, उसको एक्सपेंस रेशियो कहता है। नेक्स्ट है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मीन्स आपने जो तय किया हुआ समय है उससे पहले आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड आपसे थोड़ा सा छोटा सा चार्ज लेगा, उसको एग्जिट लोड कहता है। आखिर में लास्ट है कंक्लूजन और कलेक्शन। आप सब ने म्यूचुअल फंड क्या है वो समझ लिया। आज से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप छोटा अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर कोशिश कीजिए, ज़रूर स्टार्ट कीजिए। इससे आपका बड़ा लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। एक इमेजिन फ़ायदा हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग जादू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, ये कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।